नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण का दोपहर बुलेटिन, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें और बताते हैं उनके बारे में तफसील से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पश्चिमी शक्तियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस नाटो संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध के महज एक कदम दूर है। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध ने पश्चिम के साथ मॉस्को के संबंधों में सबसे गंभीर तनाव पैदा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अक्सर परमाणु युद्ध के खतरों के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने कभी भी यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझा है। हाल ही में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव और उसमें जीत के बाद पुतिन ने यहां पत्रकारों से कहा कि भविष्य में रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। रूस की न्यूज एजेंसी TASS ने पुतिन के हवाले से कहा, मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन यह पूर्ण पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगा। मुझे लगता है कि इसकी संभावना नहीं है। क्या किसी को इसमें दिलचस्पी है? रूस में 15-17 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए थे। कीव द्वारा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक भेजने पर पुतिन ने कहा था कि यहाँ कहीं-कहीं 5000 तक लोग मौजूद हैं। रूसी स्वयंसेवी कोर, जो कि रूसी संघ में एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसके जैसे और इसी के तरह के समूहों में 2500 लोग शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति चुनावों में करारी जीत हासिल करते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि फरवरी में आर्कटिक जेल में विपक्षी नेता की अचानक मौत से पहले वह अलेक्सी नवल्नी से जुड़े कैदियों की अदला बदली के लिए सहमत हो गए थे। नवल्नी की मौत को दुखद बताते हुए पुतिन ने कहा कि जेलों में बंद लोगों के निधन के अन्य मामले भी हैं। रविवार को अपने चुनाव मुख्यालय में अपने संबोधन में पुतिन ने कहा कि जहां तक नवल्नी का सवाल है, हाँ, उनका निधन हो गया है। यह एक दुखद घटना है और ऐसे अन्य मामले भी थे जब जेलों में बंद लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं हुआ? पुतिन ने यह भी कहा कि विपक्षी नेता की जेल में मौत से कुछ दिन पहले उन्हें पश्चिमी देशों में बंद कैदियों के लिए नवल्नी के बदले में कुछ कैदियों को देने के प्रस्ताव के बारे में बताया गया था। 16 फरवरी को जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी की मौत हो गई थी। फिलहाल जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सख्त मिजाजी का एक नजराना पेश किया है दुनिया के सामने, जिससे आप भविष्य में आने वाले तूफान का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं।